पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो आपने हम मनुष्यों पर किया कि हमारे लिए हमारे पापों को दूर करने के लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को बलिदान किया, ताकि उसके बलिदान के द्वारा हम छुटकारा पाएँ और पवित्र आत्मा के द्वारा हम आपके पुत्र के स्वरूप में परिवर्तित किए जाएँ। आपने प्रभु अधूरा काम नहीं किया, आपने हर कार्य को पूर्ण किया है। अब हमारी बारी है कि हम आपके उस प्रेम को जानें और उस प्रेम को एक्सेप्ट करें अपने जीवन में, ताकि पवित्र आत्मा जो प्रेम का आत्मा है हमारे जीवन को आपके पुत्र के स्वरूप में परिवर्तित कर सके और हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने, जिसके लिए प्रभु आपने हमारे अपने इकलौते पुत्र को बलिदान किया है, ताकि वो बलिदान हमारे जीवन को परिवर्तित करने के द्वारा सफल हो और इस धरती पर आपकी महिमा हो सके। धन्यवाद करते हैं प्रभु एक एक उपकार के लिए जो आप हमारे जीवन में कर रहे हैं और जो आने वाले समय में करेंगे। हम विश्वास भी करते हैं और धीरज भी रखते हैं, क्योंकि आपका प्रेम हमें विवश करता है कि हम धीरज भी रखें और संयम भी रखें और अपने परमेश्वर के नाम में भरोसा रखकर उसी की महिमा में आगे बढ़ें और उसकी महिमा का कारण करें। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने महान कार्य किया है, जिसे शायद आज थोड़ा समझ रहे हो, लेकिन जब आपके जीवन में उसका प्रेम और उसकी सामर्थ्य लगातार प्रकट होगी, जब आप उससे प्रेम करने लगेंगे तो आपको उसके प्रेम का अनुभव होगा कि वो कितना प्रेम करता है और उसका प्रेम हमारे जीवन में कैसे सिद्ध होता जाता है और हमें सिद्धता की ओर ले जाता है। हमने कल जैसे देखा था कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। ये वो प्रेम है जो परमेश्वरीय प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम, अगापे लव। और जब हमारा परमेश्वर के प्रति प्रेम खत्म हो जाता है या ठंडा हो जाता है, तो हमारे बाकी सारे प्रेम जो हमारे रिश्तों में, प्रेम हर रिश्ते का आधार है, हर रिश्ते के आधार में प्रेम महत्वपूर्ण है। लेकिन जब परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में नहीं होता है, तब हमारे अंदर केवल शारीरिक जुड़ाव के कारण एक प्रेम होता है जिसे स्वार्थी प्रेम करते हैं। वो हम अपने स्वार्थ के कारण प्रेम रखते हैं, लेकिन वो प्रेम नहीं होता है जो हमें रखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम नहीं है। इसलिए हमारे जीवन में प्रेम बिल्कुल अधूरा हो जाता है, हम प्रेम में इम्परफेक्ट हो जाते हैं और वो अपूर्ण प्रेम कहते हैं। इम्परफेक्ट लव मीन्स अपूर्ण प्रेम, वो अधूरा प्रेम होता है। हम किसी से प्यार तो करते हैं लेकिन अधूरा प्यार करते हैं। हम पूर्ण रूप से प्यार किसी चीज़ से नहीं कर सकते, किसी रिश्ते में पूर्ण प्यार नहीं, क्योंकि परमेश्वर के प्रति जो हमारा प्रेम होना चाहिए था आज वो नहीं है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हम आज उसका कारण हमने देखा, अधर्म के बढ़ने से लोगों का प्रेम, परमेश्वर के प्रति उनका प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अधर्म क्या है? मैंने कल आपको थोड़ा सा बताया था कि अधर्म क्या चीज़ है। अधर्म हर वो कार्य जो लोग परमेश्वर के नाम से कर रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि वो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, वो कार्य परमेश्वर के लिए नहीं कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के अनुसार, पवित्र आत्मा के अनुसार और परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर आप देखें तो जो कार्य आज किया जा रहा है कि ये परमेश्वर की सेवा है, ये परमेश्वर का कार्य है, उसकी अगर आप गहराई में जाएं, अगर उसके इंटेंशन में जाएं, उद्देश्य में जाएं, तो आपको पता चल जाएगा कि ये परमेश्वर की सेवा नहीं, ये अपने स्वार्थ के कार्य में लगे हुए हैं और ये स्वार्थी कार्य हो रहा है। और अधर्म का असली अर्थ आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। अधर्म का अर्थ है सही कार्य को गलत उद्देश्य से करना या गलत तरीके से करना। प्रत्येक कार्य जो हम परमेश्वर से प्रेम करने के कारण करते हैं, उसे यदि हम गलत उद्देश्य से अर्थात स्वार्थ के कारण करें तो वो अधर्म कहलाता है। ये अधर्म की सरल परिभाषा है। अधर्म के बढ़ने के बहुत से कारण हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार मुख्यतः 3 कारण हैं जो हम आज देखेंगे
दूसरा तीमुथियुस की पत्री नए नियम में है, सेकंड तीमुथियुस जो आपको नए नियम में मिलेगा, उसका 3 अध्याय और उसका पहला पद पढ़ेंगे। अंतिम दिनों में अधर्म, ऊपर हेडिंग है अंतिम दिनों में अधर्म। अब आप इसको और सरल कर सकते हैं, अंतिम दिनों में कलीसियाओं में क्या हो रहा होगा, या धर्म के रूप में लोग क्या कर रहे होंगे। अंतिम दिनों का धर्म कह लीजिए, क्योंकि परमेश्वर के दृष्टिकोण से लिखा गया है, इसलिए जो अंतिम दिनों में हो रहा होगा वो परमेश्वर की दृष्टि से अधर्म होगा। लेकिन संसार में देखा जाए, अगर आज हमारी और आपके दृष्टिकोण में देखा जाए, तो हमको लगेगा ये धर्म के काम हो रहे हैं, ये धर्म है। अंतिम दिनों में धर्म की क्या हालत होगी, कलीसियाओं की क्या हालत होगी, मिनिस्ट्रीज की क्या हालत होगी, सेवकों की क्या हालत होगी और विश्वासियों की क्या हालत होगी, उसके बारे में जो जड़ है उस पे बताया जा रहा है। पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। यहाँ पे ये नहीं लिखा बुरा समय आएगा, ये नहीं लिखा है, बुरा समय नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा कठिन समय आएगा। किस बात में समय कठिन हो जाएगा, ये कठिन समय क्या होगा? क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, यानी ये वो स्वाभाविक गुण जो मनुष्यों के स्वभाव में अंतिम दिनों में, जो आज के दिनों में लोगों का स्वभाव है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो लिखी हुई हैं। लेकिन हम इंग्लिश बाइबल में चलेंगे ताकि हम सरलता को पकड़ें और हम उस रीज़न को पकड़ें क्यों ऐसा होगा और उसके कारण आज क्या दशा है, ये दशा ऐसी क्यों है, हमें ये क्लियर हो जाएगा। दूसरा तीमुथियुस, सेकंड तीमुथियुस चैप्टर 3 वर्स 1, बट अंडरस्टैंड दिस दैट इन द लास्ट डेज विल कम perilous times of great stress and trouble। यानी इतने स्ट्रेस का मतलब होता है इतना टेंशन का समय होगा, इतना यानी लोगों के पास इतना डिप्रेशन और टेंशन होगा, स्ट्रेस होगा, तनावपूर्ण समय होगा। यानी हिंदी में अगर देखें तो तनावपूर्ण समय होगा और यानी बहुत परेशानियों से भरा समय होगा। जब तनाव होगा तो परेशानियां होंगी या परेशानियों के कारण तनाव होगा। हार्ड टू डील विथ एंड हार्ड टू बियर, यानी ऐसे लोग होंगे जिन्हें बहुत मुश्किल होगा उनके साथ व्यवहार करना या उनके साथ संबंध रखना और उनके साथ उनको सहना या उनके स्वभाव को झेलना। फॉर पीपल विल बी लवर्स ऑफ सेल्फ, यहाँ पर साफ साफ लिखा है, क्योंकि लोग लवर्स ऑफ सेल्फ यानी सेल्फिश, स्वार्थी प्रेम के मानने वाले होंगे। यानी वो इतने स्वार्थी हो जाएंगे, केवल अपने आप से प्रेम रखेंगे। आगे लिखा सेल्फ सेंटर्ड, लवर्स ऑफ मनी, यानी दूसरा पॉइंट जो मुख्य पॉइंट है, पहला है यानी सेल्फ सेंटर्ड या लवर्स ऑफ सेल्फ, स्वार्थी, और दूसरा है लवर्स ऑफ मनी यानी पैसे से प्यार करने वाले होंगे। और फिर इसके चौथे पद में लिखा है जो तीसरा रीजन, मुख्य रीजन है, दे विल बी टीचर्स विल बी ट्रेड, they will be the lovers of sensual pleasures and vain amusements more than and rather than lovers of God। परमेश्वर से प्रेम करने वाले नहीं होंगे, वरन सुख विलास से प्यार करने वाले होंगे, सुख विलास से प्रेम करने वाले होंगे। यानी ये 3 पॉइंट आपको आज के लोगों में, आप ये 3 मुख्य कारण हैं। अगर आप इन 3 चीज़ों को किसी में देख पा रहे हैं या किसी भी एक चीज़ को देख पा रहे हैं, तो 2 चीज़ें हो सकता है छिपी हो, वो समय पे प्रकट होंगी, लेकिन ये 3 चीज़ें हर मनुष्य में पाई जाएंगी और वो लोग इस तरीके के होंगे, वो परमेश्वर से प्यार करने वाले नहीं होंगे। वो पहला रीज़न, आज हम पहला रीज़न लेंगे। 3 रीज़न हमको मिले ये अधर्म के बढ़ने के कारण, यानी अधर्म जिसके कारण मनुष्य का परमेश्वरीय प्रेम खत्म हो गया, परमेश्वर के प्रति उसका रुझान खत्म हो गया, परमेश्वर के प्रति उसका हृदय बिल्कुल हट गया परमेश्वर से कि परमेश्वर भी कुछ है, परमेश्वर कोई है, ऐसा लोग नहीं आज मानते हैं। क्योंकि आज सब चीज़ें मनुष्य के अंदर, सारी बातों का जो हल है वो पैसे ने ले लिया कि पैसा ही आज का ईश्वर है, पैसा ही हमारे जीवन का आधार है, पैसा ही सब कुछ है। पहला पॉइंट है लवर्स ऑफ सेल्फ, यानी सेल्फिश लव, स्वार्थी प्रेम। ऐसा नहीं है ये प्रेम नहीं करेंगे,
आपको आज प्रेम देखने को मिलेगा, लेकिन अनुभव करके देखिए कौन किससे प्यार कर रहा है। कोई निस्वार्थ किसी से प्यार कर रहा है? कोई किसी से निस्वार्थ प्रेम नहीं करेगा। यहाँ तक कि सेवक भी लोगों से प्यार कर रहा है तो उसके पीछे रीजंस हैं। आप कुछ भी ना दीजिए किसी सेवक को और देखिए वो आपसे प्यार करता है कि नहीं, आपको पता चल जाएगा। वो 4 दिन बाद आपसे दूरी बना लेगा। सेल्फिश लव, स्वार्थी प्रेम, और ये आज के जीवन में आपको मुख्यतः दिखाई देगा। और दूसरा है लवर्स ऑफ मनी, रुपए से प्यार करने वाले लोग। और तीसरा है लवर्स ऑफ प्लेजर, सुख विलास से प्रेम करने वाले लोग। आज हम पहला पॉइंट लेंगे, लवर्स ऑफ सेल्फ या सेल्फिश लव, स्वार्थी प्रेम। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय में चलेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय में, और 5 अध्याय के 43 पद से मैं आपके बीच में पढ़ूंगा। ध्यान से देखिए, सुनिए और फिर इसको पढ़िए, और एक बार नहीं बार बार पढ़िए ताकि पवित्र आत्मा आपके हृदय से बात करे। ऊपर हेडिंग है शत्रुओं से प्रेम। अपनों से तो प्रेम आज के ज़माने में कठिन हो गया, शत्रु तो बहुत दूर की कौड़ी। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, ये पुराने नियम की बात। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, यीशु मसीह कह रहा है, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। बहुत कठिन है। बिना परमेश्वर के प्रेम के आप अपने बैरियों से प्रेम नहीं रख सकते, और बिना परमेश्वर के प्रेम के आप अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते, क्योंकि आपके हृदय में उनके प्रति प्रेम नहीं होगा तो आपके अंदर से उनके प्रति प्रेम प्रकट नहीं होगा। ये वो परमेश्वर ने पैरामीटर बना के रखा है। यहीं से हमारे जीवन की शुरुआत होती है, सच्चे जीवन की, कि हम परमेश्वर से कितना प्यार करते हैं। याद कीजिए परमेश्वर ने आपसे कितना प्यार किया कि आपके इतनी पापी दशा होने के कारण, परमेश्वर पाप को बर्दाश्त नहीं कर सकता। परमेश्वर ने हमारी पापी दशा में अपने इकलौते पुत्र को बलिदान कर दिया, जिसे वो बहुत प्यार करता था। इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने हमसे उस दशा में प्यार किया जिस दशा में हम उसके योग्य नहीं थे। यानी परमेश्वर कभी किसी पापी से प्रेम नहीं कर सकता था, लेकिन उसने किया, और इस प्रेम को साबित किया अपने पुत्र को बलिदान करके, ताकि हमको पाप से छुटकारा मिले। और पाप से छुटकारे का अर्थ है कि हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम आए, और वो प्रेम हमारे अंदर से प्रकट हो, जिससे इस संसार में लोगों को पता चल जाए कि इसके जीवन में उद्धार हुआ है। इसका उद्धार परमेश्वर ने किया है। परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा इसका उद्धार हुआ। परमेश्वर का प्रेम इसके जीवन में प्रकट हुआ है। ये पहला मुख्य स्टेप है जहाँ से हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रेम प्रकट होना शुरू होता है। आगे 45 पद में लिखा है, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। कैसे? जब तुम अपने बैरियों से प्रेम रखोगे और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करोगे, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। आप परमेश्वर पिता की संतान कौन है? झांक के देख लीजिए, आप परख के देख लीजिए। हर वो व्यक्ति जो किसी ना किसी रूप में किसी से बैर करता है, नफरत रखता है, चिढ़ता है और उसे देख नहीं सकता, उसे माफ नहीं कर सकता, क्या वो परमेश्वर के पुत्र के योग्य है, परमेश्वर की संतान कहलाने की योग्य है? कभी नहीं। क्योंकि लिखा है, क्योंकि वो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता। कौन? परमेश्वर भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। परमेश्वर भलों के लिए काम नहीं करता, बल्कि दोनों के लिए काम करता है। परमेश्वर दोनों के लिए बराबर है, और धर्मी और अधर्मी दोनों पर में बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करती? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। परमेश्वर पिता का प्रेम हमारे जीवन में जब प्रकट होता है तब हम सिद्ध होते हैं। और यहाँ पर हमसे कहा गया है, ये नहीं कहा है कि तुम पास्टर बनो, ये नहीं कहा है कि तुम बिलीवर बनो, ये नहीं कहा है कि तुम चर्च के मेंबर बनो, ये नहीं कहा है कि तुम वर्शिप लीडर बनो, ये नहीं कहा है कि तुम वर्शिपर बनो, ये नहीं कहा है कि तुम प्रार्थना करने वाले बनो।
यहाँ पर यह कहा है कि सिद्ध बनो, सिद्ध बनो। ये परमेश्वर ने एक ऐसी चीज रखी है कि आप सिद्ध बन नहीं सकते। हम और आप, परमेश्वर का आत्मा ही है और उसका सिद्ध प्रेम ही है जो हमें सिद्ध करता है। बिना उसके हम सिद्ध नहीं हो सकते। अर्थात परमेश्वर ने ऐसी बात हमारे सामने रखी है जो मालूम है कि ये नहीं कर सकता, हमें मान लेना चाहिए, हाँ प्रभु हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो आप हमारे जीवन में ऐसा कर सकते हैं। मैं अपने आप को आपको समर्पित करता हूं ताकि मेरे जीवन में आप ऐसा करें। क्या आप सिद्ध होना चाहते हैं? यीशु मसीह ने उस धनी व्यक्ति से जो व्यवस्था का मानने वाला था, यीशु मसीह से कहने लगा कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? तो यीशु मसीह ने उससे कहा तू आज्ञाओं को माना कर। उसने कहा मैं बचपन से मानता आया हूं। यीशु मसीह ने कहा तुझ में एक बात की कमी है, क्या तू सिद्ध होना चाहता है? तो उसने कहा हाँ। उसने कहा जा अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को दे दो, मेरे पीछे हो ले, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। वो वहाँ से चला गया क्योंकि बहुत धनी था। वो अपना धन नहीं छोड़ना मांग रहा था, वो सिद्ध होना मांगता था, लेकिन बिना कुछ त्यागे वो सिद्ध होना मांगता था। सिद्ध होने के लिए उस हमको और आपको वो सब कुछ त्यागना होगा जो हमारे पास है, ताकि परमेश्वर की ओर से हमें मिले और हमारा जीवन परमेश्वर की ओर से सिद्ध हो, ताकि लोग देखें और हमें परमेश्वर की पुत्र के स्वरूप में देखें और कहें ये परमेश्वर के पुत्र का है, परमेश्वर का पुत्र है। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय में आएंगे। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय और 6 अध्याय का 32 से पढ़ेंगे, 32 पद से 36 पद तक पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय 32 पद से। यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। पापी लोग भी प्रेम रखते हैं, लेकिन वो उन्हीं से प्रेम रखते हैं जो उनसे प्रेम रखते हैं। स्वार्थी प्रेम, यानी ये सेल्फिश लव यही है। यदि तुम अपने भलाई करने वालों ही के साथ भलाई करते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई। आज ये हो रहा है, आप किसी के साथ भलाई करेंगे तो वो आपके साथ भलाई करेगा, लेकिन आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ भलाई कभी नहीं करना चाहेंगे जिससे आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। स्वार्थी प्रेम, ये स्वार्थी प्रेम आज के ज़माने में प्रेम है, लोगों में प्रेम है, लेकिन मालूम कैसे, आप आपस में, यानी एक हाथ दे एक हाथ ले, जो देने वाला उससे सब प्यार करेंगे क्योंकि उससे मिल रहा है। ऐसे कोई किसी को प्यार नहीं कर रहा, क्योंकि पापी भी ऐसे ही करते। यदि तुम उन्हें उधार दो जिससे फिर पाने की आशा रखते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी पापियों को उधार देते हैं कि उतना ही फिर पाएं। वरन अपने शत्रु से प्रेम रखो और भलाई करो और फिर पाने की आशा न रखकर उधार दो, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वो उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। वहाँ लिखा है सिद्ध बनो और लूका में लिखा है दयावंत बनो। बिना दूसरे पर आप पर दया परमेश्वर ने की, अब आपने किस पर दया की? ध्यान कीजिए, जो आप बोएंगे वही काटेंगे। परमेश्वर ने तो आपको शुरुआत दी है, लेकिन अंत आपके बोने और काटने पर है। ये नहीं कि परमेश्वर से मांगोगे तो मिल जाएगा, नहीं। परमेश्वर ने आपको सब कुछ दे दिया, पुत्र दिया, सब कुछ दे दिया। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 22 अध्याय में चलेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय, परमेश्वर के प्रति प्रेम ये कितना महत्वपूर्ण था, इसका इम्पोर्टेंस क्या है हम देखेंगे। 22 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार उसके 22 अध्याय में, और 22 अध्याय के 34 पद से मैं पढ़ूंगा। लिखा हुआ है सबसे बड़ी आज्ञा। जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वे इकट्ठे हुए। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? यीशु मसीह से पूछा। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान ये दूसरी भी है कि अब तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख।
ये ही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार हैं। आप पूरा पुराना नियम इन 2 आज्ञाओं में सिमट दिया और ये 2 आज्ञाएं पूरे पुराने नियम का आधार बन गई, क्योंकि यह लिखा है व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है केवल 2 आज्ञाएं। तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और दूसरी उसी के समान दूसरी ये भी कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यानी परमेश्वर से अगर आप प्रेम रखते हैं, इसे साबित आपको करना होगा कि आप अपने पड़ोसी से कितना प्यार रखते हैं। यानी आपका पड़ोसी से अगर आप प्रेम रख रहे हैं तो ये इस बात का सबूत है उस गुप्त प्रेम का जो आप परमेश्वर से सारे मन सारे प्राण से कर रहे हैं। जब आप परमेश्वर से प्यार कर रहे हैं तो परमेश्वर कहता है अपने पड़ोसी से प्यार करो, तब परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में आपको परमेश्वर से कुछ प्राप्त होगा। इसी के साथ एक पद और निकालेंगे जो आपको मिलेगा मरकुस रचित सुसमाचार 12 अध्याय, मरकुस रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसके 28 पद से देखेंगे, बल्कि आप 28 से नहीं, हम इसको पढ़ेंगे 32 पद से। शास्त्री ने उससे कहा, हे गुरु, बहुत ठीक, तूने सच कहा है कि वो एक ही है और उसे छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। एक ही परमेश्वर है और कोई परमेश्वर नहीं है, और उससे सारे मन, सारी बुद्धि और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना सारे होम बलियों और बलिदानों से बढ़कर है। यानी इसमें सारे होम बलि और सारे बलिदान भी आ गए। प्रेम, परमेश्वर से प्रेम रखना, आपको फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप परमेश्वर से अगर आप सारे मन, सारी बुद्धि, सारी शक्ति से प्रेम रख रहे हैं, सारे प्राण से, तो आपको कोई बलिदान नहीं चढ़ा, क्योंकि परमेश्वर ने सबसे बड़ा बलिदान चढ़ा दिया, अपना इकलौता पुत्र। जब यीशु ने देखा कि जब यीशु ने देखा कि उसने समस्या उत्तर दिया, तो उससे कहा, तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं, और किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस नहीं हुआ। यीशु मसीह से लोगों को बात करने का साहस नहीं होता था, क्योंकि जब वो मुख्य आधार परमेश्वर का प्रेम है, जब इस पे उसने बात करना शुरू किया, तो किसी को और कोई सवाल करने का उससे हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि सारी बातों का कंक्लूजन इसी में है, परमेश्वर से प्रेम रखना। लूका रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय में चलेंगे। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय, और 10 अध्याय के यहाँ पर पड़ोसी से प्रेम रखने का अर्थ बताया गया एक कहानी के द्वारा। और देखो 10 अध्याय 25 पद से पढ़ रहे हैं। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और ये कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? तो यीशु मसीह ने उससे ये नहीं कहा कि तू पानी का बपतिस्मा ले ले, चर्च मेंबरशिप ले ले, ये कर दे, वो कोई काम नहीं बोला उसने। यीशु मसीह ने उसको बताया अनंत जीवन का वारिस होने का तरीका। उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति, अपने सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये सारी बातों का, सारी व्यवस्था का, सारे भविष्यवक्ताओं की बातों का निचोड़ है, आधार है। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वो भी उसे देख के कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहाँ आ निकला और उसे देख कर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियाँ बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दीनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वो मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं से घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा?
उसने कहा वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा जा तू भी ऐसा ही कर। यानी आपको और हमको परमेश्वर ने इस संसार में हर इंसान को आपस में जोड़ा है, चाहे आपका किसी से खून का रिश्ता हो या ना हो, लेकिन हमारा आत्मिक रिश्ता तो है कि चाहे हम किसी को जानते हो या ना जानते हो, लेकिन अगर हम किसी को परेशानी में पड़ा देखें तो हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम जब होता है तो वो हमें विवश करता है कि हम उसकी हर संभव सहायता जो कर सकते हैं वो करें। नहीं कर सकते हैं तो उसको सहायता के लिए लोगों को बुला तो सकते हैं कि उसको सहायता पहुंच जाए। हम सहायता नहीं कर सकते लेकिन सहायता दिला सकते हैं। किसी भी रूप में आप किसी की भी सहायता कर सकते हैं, और ये कार्य बहुत ज़रूरी जो आज बिल्कुल ज़ीरो हो गया। कोई किसी की सहायता करने के लिए किसी भी तरीके से तैयार नहीं है। फिलिपियों की पत्री में पौलुस ने कलीसिया को चिट्ठी लिखी और यहाँ पर एक ऐसी बात लिखी जो आज बिल्कुल साबित है और लोगों के जीवन में प्रकट है। यहाँ पर लिखा हुआ है 2 अध्याय, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 20 पद यहाँ पे लिखा, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। पौलुस कलीसिया को चिट्ठी लिख रहा है, ये सेवक के विषय में लिख रहा है और कह रहा मेरे पास कोई ऐसा जन नहीं है जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। 21वें पद में लिखा है, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। यानी ये पहली सदी की कलीसिया में ही ये समस्या आ चुकी थी जो आज पूरी तरीके से प्रभावी है। आज कोई यीशु मसीह के विषय में कुछ नहीं, सब अपने स्वार्थ की चिंता में लगे हुए हैं और इसी चीज़ को उसने कलीसिया को चिट्ठी लिख के प्रकट किया था। दूसरा पत्रस 3 अध्याय और उसके 7 पद में ऐसा लिखा हुआ है। दूसरा पत्रस 3 अध्याय और उसके 7 पद में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। दूसरा पत्रस 3 अध्याय और 7 पद में, पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। आपको हंसी ठट्टा करने वाले कभी नहीं दिखाई देंगे, लेकिन आपको जो लोग दिखाई देंगे अपनी अभिलाषा के अनुसार चलने वाले, यानी स्वार्थी लोग जो अपने शरीर की अभिलाषा के अनुसार चलेंगे। यही है वो जो ठट्टा करने वाले लोग हैं। स्कॉफर्स कहते हैं इनको, मॉकर्स कहते हैं। इनके विषय में अगर आप जाके गूगल में सर्च करें, अध्ययन करें तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ये कौन लोग हैं और क्या कर रहे हैं, ये क्या करेंगे। इनका काम ही है कि ये मसीह के नाम से लोगों को भरमाएंगे। अंतिम दिनों में ऐसे लोग जो अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे, अर्थात जीवन व्यतीत करेंगे, अर्थात ऐसे मसीही लोग जो शारीरिक अभिलाषाओं के अनुसार जीवन बिताएंगे तथा जैसा जीवन वैसा प्रचार करेंगे। जिस प्रकार का इनका जीवन होगा उसी प्रकार का इनका प्रचार भी होगा। इनके प्रचार से आपको समझ में आ जाएगा, इनके लाइफ स्टाइल से आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय उसके 3 पद से देखेंगे। दूसरा तीमुथियुस ये बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और ये बहुत यानी गंभीर सब्जेक्ट भी है। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय और उसके 3 पद से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, यानी सच्ची बातों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये वो समय हम लोग जिसमें हैं, आज वो समय है। ये जिस समय के बारे में लिखा गया है ये समय अब है, और लिखा है कि ऐसा समय आएगा जो जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। सबके अपने अपने उपदेशक होंगे, उनके प्रिय उपदेशक जो उनके मन की बातें उनसे करते हैं, वो उनको पसंद है उनकी बातें, क्योंकि वो अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले लोग भी हैं और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले सेवक भी हैं। और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे, पर तू सब बातों में सावधान रहे। यहाँ पे वो तीमुथियुस को आगाह कर रहा है, सावधान कर रहा है कि तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। हमें जो सेवा दी गई है पवित्र आत्मा के द्वारा, उसको हमें सत्य को, लोगों को सत्य बताना, सत्य में जीना, सत्य में चलना है और सत्य में जीवन व्यतीत करते हुए उन्हें वो सत्य बताना है। इसलिए पौलुस तीमुथी को इस संदर्भ में पत्री के द्वारा सच्ची सेवा के लिए उभार रहा है और जानकारी दे रहा है कि कैसा समय आ रहा है जो आज आ चुका है और सब जगह प्रकट है, हम देख सकते हैं। तीतुस की पत्री
2 अध्याय उसके 11। ये तीतुस जो है ये भी पौलुस का एक जवान बच्चा था, जो पौलुस का सेवक था, पौलुस के साथ सेवकाई में उसका सहयोगी था। इसको पौलुस ने एक पत्री में लिखा, और इसको क्या लिखा, क्योंकि 2 अध्याय तीतुस 2 अध्याय 11 पद से, क्योंकि परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है और हमें चेतावनी देता है। कौन? परमेश्वर का अनुग्रह हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहें, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। पूरे अधिकार के साथ ये बातें कह और समझा और सिखाता रहे, कोई तुझे तुच्छ न जानने पाए। पूरे अधिकार के साथ ये बातें कह। पहली बात, हमें ये बातों को कहना है, और दूसरी बात लिखी है कि और समझा। दूसरी बात है कि हमें इन बातों को समझाना है, और तीसरी बात है कि सिखा, हमें इन बातों को सिखाना है, कोई तुझे तुच्छ न जानने पाए। जब हम सही काम करेंगे, सही तरीके से करेंगे, पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन व्यतीत करेंगे, सादगी और सच्चाई का जीवन होगा और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन होगा, परमेश्वर का प्रेम हमें सिद्ध करेगा और पवित्र आत्मा हमें प्रकट करेगा पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा। तीतुस एक अन्य जाति का व्यक्ति था और पौलुस का सहायक मसीह की सेवकाई में था। अतः पौलुस तीतुस को पत्री के द्वारा कैसे परमेश्वर के प्रेम में होकर उसकी सेवकाई करनी है ये बता रहा है, और आज उसकी बातों से हम और आप भी प्राप्त कर रहे हैं। आइए हम अपने जीवन को सच्चाई से परमेश्वर के आगे रखें और जिन बातों की चर्चा अब हम सुन रहे हैं, इन बातों पर फोकस करें, मन लगाएं, ताकि परमेश्वर की सच्चाई हमारे जीवन में प्रकट हो और हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण बने। परमपिता परमेश्वर, आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं उस महान प्रेम और अनुग्रह के लिए जिसके द्वारा आपने हम पापियों के लिए अपने इकलौते पुत्र को बलि किया। उसके बलिदान के द्वारा हमें केवल छुटकारा नहीं मिला, जैसे ही हमें छुटकारा मिला वैसे ही आपने हमें पवित्र आत्मा का वरदान दिया, ताकि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलकर उस जीवन को प्राप्त करें जिसके लिए आपने अपने इकलौते पुत्र का बलिदान किया, ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने और इस धरती पर आपके राज्य का विस्तार हो और आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे।